नजर आ जाता है। आप लोग वक्त देख सकते हैं यहाँ पर आईसीआई बैंक का पूरा स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाता है। अब भाई आपको कौन कौन सी सर्विसें यहाँ मिली है, कैसे कैसे आपको काम करना है, आपको इतना सारा जब पैकेज एक साथ मिल जाता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन्स आपके मन में हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर आपको विड्रॉल या फिर आधार पे की सर्विस यहाँ इस्तेमाल करनी है तो आपको यहाँ पर जाना होता है। इसके बाद में यहाँ रिपोर्ट्स है, जो भी आप काम करते हैं उनकी सबकी रिपोर्ट्स यहाँ मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर तीसरे नंबर पे पे आउट्स होता है। तो यहाँ पर आप जो भी सेटलमेंट्स आप लेना चाहते हैं, यानी कि आपने जो भी पैसा निकाला है एईपीएस वॉलेट में, उसको तुरंत अपने खाते में इसी माध्यम से आप पे आउट के माध्यम से ले सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेस पे आउट है। एक्सप्रेस पे आउट यहाँ पर उन लोगों के लिए है जो कि ज़्यादातर बड़े बड़े मनी ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे बड़ी रकम उन्हें सेंड करनी होती है, तो एक्सप्रेस पे आउट यहाँ पर मिल जाता है। इसमें होता क्या है कि आप लोगों को एईपीएस वॉलेट के जरिए किसी भी कस्टमर के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने की अथॉरिटी मिल जाती है। यूपीआई मनी ट्रांसफ़र, आपने देखा होगा कोई कहता है कि आपसे कि भाई हमें फ़ोन पे में पेमेंट डलवाना है, तो आप लोगों को यहाँ पे यूपीआई मनी ट्रांसफ़र मिल जाता है। आप उसकी यूपीआई एंटर कीजिए, देन क्लिक, तो आपके एईपीएस वॉलेट से यहाँ से पैसा कट जाएगा और उसके पास जो कि वो फ़ोन पे वगैरह किसी में भी पेमेंट डलवा रहा है तो उस माध्यम से यूपीआई के माध्यम से पेमेंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र खैर बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है, सब लोग वह इसके बारे में जानते हैं, जो कि मनी ट्रांसफ़र के नाम से जाना जाता है। डोमेस्टिक इसलिए है क्योंकि आप इंडिया में पैसा भेज सकते हैं, बाहर विदेश में नहीं भेज सकते हैं। कैश डिपॉजिट, अगर आप आईसीआई बैंक यहाँ पर आधार कार्ड से आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी कैंडिडेट का अकाउंट अगर आधार कार्ड से लिंक है तो आपको करना क्या है, आधार कार्ड नंबर डालना है। आपके एईपीएस वॉलेट में मान लीजिए 50,000 है और किसी को 10,000 रुपये अपने अकाउंट में डलवाने हैं, निकलवाने नहीं डलवाने हैं, तो आपको करना क्या होगा, सिंपल उसके आधार कार्ड नंबर डालने हैं, बैंक सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में देन प्रोसेस करने के बाद में उसके अकाउंट में वो पैसा डल जाएगा। साथ ही उसके साथ एक रसीद आती है जो कि बीसी सर्टिफिकेट के साथ रसीद आपको प्रोवाइड होती है। तो इस तरीके से आप कंप्लीटली प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि कैश डिपॉजिट की होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं आईसीआई बैंक माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम आपको तकरीबन 3100 रुपये के आसपास पड़ता है और आप आसानी से इसे ले भी सकते हैं। इसकी प्रोसेस काफ़ी छोटी प्रोसेस होती है, एग्रीमेंट्स प्लस आपको आपके जो ऑफिस एड्रेस, आपके जो भी शॉप एड्रेस वगैरह है वहाँ पर आपको पहुँचा दी जाती है। तो सिंपल एक छोटा सा यहाँ पे मुद्दा यहाँ पे चलता है आप लोगों के लिए, तो माइक्रो एटीएम्स आप यहाँ यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पर आते हैं हम आईसीआई बैंक की केवाईसी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बता दी थी आप लोगों को कैसे की जाती है। साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अगर एईपीएस वॉलेट को सर्विस में, यानी कि एईपीएस वॉलेट को किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं, तो यहाँ पर एईपीएस वॉलेट को मैन वॉलेट में भी यूज़ ले सकते हैं, एईपीएस वॉलेट को बैंक में भी यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी सर्विस आप लोगों के लिए यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है, जो कि एक सिंपल केवाईसी जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पे आउट की, जो कि मैंने अभी आपको तीसरे नंबर पे बताया था पे आउट्स क्या होता है, पे आउट्स क्या प्रोसेस होती है। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, अगर पे आउट्स आपको करना है तो यहाँ पे दो तरीके आपके पास हैं अकाउंट ऐड करने के। तो अगर आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे एईपीएस वॉलेट के ऊपर तो भी आपको पे आउट्स पे सिस्टम लेके जाएगा, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आपको पे आउट्स पे क्लिक करके जाएगा। तो हम सिंपल जो मैथमेटिकली प्रोसेस होती है वहीं से हम काम करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एईपीएस वॉलेट पे क्लिक करके तो भी आपको यही स्ट्रक्चर से लेके जाएगा कि आईसीआई बैंक पे आउट सर्विस मैन वॉलेट अपडेट। ओके, तो यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर भी आपको एक्सप्रेस पे आउट से क्लिक करते हैं तो आपको नहीं, नॉर्मल पे आउट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ये चीज़ मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, तो आप लोगों को ज़्यादा डरने की या फिर सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप लोगों के पास यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड बैंक अकाउंट। ओके, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपको अकाउंट नंबर डालने के ऑप्शंस मिल जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी आपका बैंक अकाउंट है, मैंने अपने बैंक अकाउंट यहाँ डाल दिया है। यहाँ आईएफएससी कोड, यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम, तो मैं अपने अकाउंट होल्डर का यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर बैंक का नाम वगैरह कुछ भी नहीं पूछता है, सब ऑटोमेटिकली सिस्टम है। आपका बैंक अकाउंट में आपका क्या नाम है वो सारी चीज़ें यहाँ अपने आप यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है, आपका फिंगर लगाने की आवश्यकता है। तो आपने अपना अकाउंट नंबर डाल दिया, एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर डालना होता है। यहाँ पर दिखा हुआ है कि भाई आप अपना बैंक वेरिफिकेशन कर रहे हैं इस समय पे। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बैंक की पासबुक अपलोड करनी होती है या फिर कुछ और यहाँ पर करना होता है। तो सिंपल यहाँ पे बैंक वेरिफिकेशन आसानी से हो जाता है। आपका नाम, डिटेल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर अपने आप आ जाती है। अगर आप अपना नाम भी यहाँ गलत डालेंगे तो भी आपका सही नाम यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। तो ये बैंक वेरिफिकेशन है जो कंपनी काफ़ी बेहतर तरीके से आपको देती है। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर आपके ये होते हैं। यहाँ पर आपको डिवाइस सेलेक्ट करना होता है। अगर आपके पास मोरफो है तो मोरफो सेलेक्ट कीजिए, अगर आप मंत्रा है तो मंत्रा आपको सेलेक्ट करनी होती है। आईसीआई बैंक में दो ही डिवाइस चलते हैं, मोरफो और मंत्रा। आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
तो अगर आपके पास मंत्रा है तो मंत्रा सेलेक्ट कर लीजिए, मोरफो है तो मोरफो। मोरफो डिवाइस आपका प्रोसेस मैंने समझा दिया है, अगर आपने विजिट किया है अगर मेरी सेकंड नंबर की वीडियो, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर कंप्लीटली मैंने आपको बताया कि मोरफो डिवाइस कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो कैप्चर पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में मेरे फिंगरप्रिंट डिवाइस में लाइट जल जाती है। उसके बाद मैं अपना फिंगर वहाँ रखता हूँ, एक बीप की आवाज़ आएगी। बीप की आवाज़ आने के बाद में यहाँ पर जो भी मेरा अकाउंट है वो वेरिफिकेशन आसानी से मैं कर पाऊंगा। तो इस तरीके से मैं अपना अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अकाउंट वेरिफिकेशन जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आता है, वेरिफिकेशन कंप्लीट CSCServer.com। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के साथ साथ यहाँ एक ओके का बटन आता है। जैसे आप ओके के बटन पे टैप करते हैं, टैप करने के बाद में आपको करना क्या है, इस चीज के बारे में आपको समझना होगा। जैसे आप ओके करते हैं, ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर प्रोसेस पहुंचता है। यहाँ पर आप एक से ज्यादा अकाउंट डाल सकते हैं, तो इस कारण से यहाँ पर डिफॉल्ट जो अकाउंट है जिसमें आपको ट्रांसफर करना है वो बंद आता है। कभी लोग बाग ये सोचते हैं कि भाई ये एक अच्छी सर्विस है, एक तरीके से आप लोगों के लिए प्रॉफिट है, अगर चाहें तो आप और भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप एक APS ID के अंदर 5 अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यानी कि ये तो मैंने सेविंग अकाउंट ऐड करा है, इसके बाद में मैं करंट अकाउंट ऐड करूंगा, इसके बाद में अगर फैमिली का कोई मेंबर्स है उसका अकाउंट मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ, इसके बाद में कोई और अदर देन, क्योंकि कैश लिमिट काफ़ी कम होती है ज़्यादातर अकाउंट की। कुछ बैंक के काफ़ी छोटे लेवल की होती है जिनकी कैश लिमिट 25,000 भी हो सकती है, कुछ बैंक के काफ़ी बड़े लेवल की होती है जिनकी कैश लिमिट 25 लाख रुपए तक होती है। ऐसे में ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को एक से ज़्यादा अकाउंट ऐड करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप यहाँ से करेंगे क्या, अपने बैंक में ट्रांसफर करेंगे। बैंक में ट्रांसफर करने के बाद में ATMs पे जाएंगे या फिर बैंक में जाएंगे, वहाँ से कैश लेंगे, कैश लेने के बाद में वापस लेके आएंगे अपनी दुकान पर। दुकान पे लाने के बाद में फिर वापस से आप APS का काम करेंगे, किसी कैंडिडेट का थंब लगाएंगे, उसमें आपको कमीशन मिलेगा, देन उसको कैश प्रोवाइड करेंगे। तो कैश लिमिट अलग अलग होती है, इस चीज़ को आपको समझना होता है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने एक ही अकाउंट ऐड किया है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ एक डिफ़ॉल्ट का ऑप्शंस मिलता है, इस डिफ़ॉल्ट के ऑप्शंस को आपको चालू करना होता है, क्योंकि हमने एक अकाउंट ऐड किया है और हम चाहते हैं कि केवल इसी अकाउंट में पैसा जाना है, तो आपको इसे चालू करना होता है। यानी कि अगर आप 5 अकाउंट अगर यहाँ ऐड कर देते हैं तो 5 में से एक अकाउंट किस में आपको ट्रांसफर करना है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब ये ऑप्शन खुलता कैसे है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ICICI बैंक पे आउट पे आपको जाना है। यहाँ पे आउट पे जाने के बाद में आपको दिखेगा पे आउट बैंक अकाउंट लिस्ट, आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आता है पे आउट बैंक अकाउंट लिस्ट। आप डायरेक्टली इस लिस्ट पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको देखेंगे एक एक्टिव बैंक अकाउंट, एक ऑल बैंक अकाउंट। एंड अगर आपने कोशिश की है एक से ज्यादा बार अगर कोई अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है यहाँ पर, तो उसका कारण और रीजंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो हमने एक बार में ही यहाँ बैंक अकाउंट ऐड कर लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट का ऑप्शन मुझे मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट और भी ऐड करना तो आप यहाँ से भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट पे जाकर यहाँ से भी आप ऑप्शंस ले सकते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करके वहाँ पर भी आपको इसी तरीके का ऑप्शंस आपको मिल जाता है। अगर आप पे आउट्स अगर आप कर लेते हैं तो उसकी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक कर देते हैं। डिफॉल्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये वाला अकाउंट है, इसमें आपका पैसा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, या तो आप APS वॉलेट पे वापस से क्लिक कर दीजिए, या फिर आपको ऑप्शन से यहाँ पे पे आउट का जो है, ठीक है, यहाँ पे जाना है। या जाने के बाद में आपको ICICI बैंक पे आउट सर्विस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये दोनों प्रोसेस एक ही है, इस चीज को मैंने कई बार आपको बताया है। मैं यहाँ पे APS वॉलेट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आ चुके हैं, यहाँ पर IFSC कोड आ चुके हैं, यहाँ पे अकाउंट का नेम जो होल्डर है वो चीज़ आ चुका है, IMPS यहाँ आ चुका है, यहाँ पे NEFT भी होता है, और यहाँ कितना अमाउंट यहाँ पर हमें यानी कि बैंक में ट्रांसफर करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीटली आ चुकी है। तो देन हमारा अकाउंट एक तरीके से पूरी तरह सक्सेसफुल रेडी हो चुका है। हम अगर चाहें तो कस्टमर का पैसा निकाल के अपने बैंक में सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट करने के बाद में वापस से सेटलमेंट पैसे को कैश में तब्दील कर सकते हैं, फिर कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं, फिर वापस बैंक से वो कैश में तब्दील कर सकते हैं, यहाँ से ट्रांसफर करने के बाद फिर वापस सर्विस दे सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीटली चलता रहेगा। साथ साथ जो आपका पैसा रूट होगा उसमें आपको अच्छा खासा कमीशन यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा खासा कमीशन कैसे मिलता है, क्या इसकी प्रोसेस होती है। इसके लिए आपको काफ़ी प्रोफेशनल होने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि आपने APS ले लिया और आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे, आपको प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है। कुछ मैं मुद्दे आप लोगों को बताऊंगा कि जिन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आपको टाइमिंग सेटअप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्टली यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक तो IMPS मिलता है, जो कि आपको करना क्या है, अगर आपको बैंक में ट्रांसफर करना है तो यहाँ मूव टू बैंक ऑप्शन फर्स्टली आपको मिल जाता है। अगर आपको मेन वॉलेट में आपका पैसा ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे मूव टू मेन वॉलेट यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाता है। तो हम अगर बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। यहाँ पर टिक करते ही यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। IMPS में आपके 10 रुपये चार्जेस लगते हैं, यानी कि आपको 1 लाख रुपीज़ आपको ट्रांसफर करना है, तुरंत आपको खाते में चाहिए
1 सेकंड में आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। उसके लिए आपको 10 रुपये यहाँ पे चार्ज कटता है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो IMPS का ये मुद्दा रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं NEFT के ऊपर। NEFT मात्र 3 रुपये में यहाँ पर हो जाता है। NEFT में होता क्या है कि आप लोगों को सिर्फ 2 से लेकर 3 घंटे के अंदर आपका पैसा आपके वॉलेट यानी कि जो खाता है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, उसमें ट्रांसफर होता है। तो NEFT भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि 3 रुपये में यहाँ पे आपको मिल जाती है। RTGS फ्री है। RTGS फ्री इसलिए है क्योंकि RTGS 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और ये 25 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं। तो RTGS अगर आपको करना है तो ये टोटली फ्री है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप NEFT करते हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र करना होता है, लेकिन आपका काफ़ी सारा पैसा बच जाता है। यहाँ पर प्रत्येक ट्रांजेक्शन में 7 रुपये आपके बचते हैं। 7 रुपये बचने के साथ साथ आप एक रूटेबल काम कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली का काम कर रहे हैं तो अगर आप चाहेंगे कि भाई आपने सेटलमेंट कर लिया NEFT करने के बाद में यानी कि सुबह आपने सेटलमेंट किया NEFT का और आपका बैंक 10 या 10:30 बजे या 11 बजे के आसपास आप बैंक जाते हैं, तब तक NEFT सेटल हो जाता है। यानी कि आपने 8 या 9 बजे सुबह अगर आप NEFT किया तो टाइमिंग का एक स्ट्रक्चर है पूरा कम्प्लीटली। टाइमिंग अगर आपका प्रॉपर है तो आप काफ़ी अच्छा यहाँ पर पेमेंट बचा सकते हैं। फिर भी आप अगर इमरजेंसी में हैं या फिर अगर तुरंत आपको सेटलमेंट चाहिए तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास IMPS हमेशा रहता है। डिफ़ॉल्ट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि IMPS के थ्रू आप अगर आप क्लिक भी करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके बैंक में पैसा पहुंचा भी या नहीं पहुंचा है। सीधा आप जाके चेक कीजिए, आपको पैसा उपलब्ध मिल जाएगा। IMPS का सबसे बेहतर प्रोसेस यही रहता है। तो ये कम्प्लीटली प्रोसेस होता है आप लोगों का। आप चाहें तो मैन वॉलेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपके अमाउंट को, जो कि यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे तो मैन वॉलेट में आपके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैन वॉलेट से आप रिचार्ज, बिजली के बिल, ठीक है, और पैन कार्ड वगैरह काफ़ी सारी ऐसी सर्विसें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर गेटवेज वगैरह इनसे पैसा ऐड करते हैं तो वहाँ पर गेटवेज वगैरह चार्जेज आपका लेते हैं, यहाँ पर आपको चार्जेज मिलता है उल्टा। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुका है। साथ ही मैं आपको बताने वाला था कि किस प्रकार से आप एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो आपको वापस जाना है CSC सेवा पे। CSC सेवा के आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है। वापस से क्लिक करने के साथ साथ आप इस प्रकार के इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे कमीशंस पे आपको क्लिक करना है। अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको मिलेगा ICICI बैंक का चार्ट। अब आपको ICICI बैंक का जो चार्ट है APS का, यहाँ पर आपको पहुँच जाना है। अब आपके लिए यहाँ पर एक बेहतर ऑप्शन आपको मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक पूरा की पूरा कम्प्लीटली चार्ट कि आपको कम्प्लीटली रहता है प्रोसेस। अगर आप 101 रुपये से 500 रुपये तक निकालते हैं तो आपको 2 रुपये कमीशन मिलता है। ज़्यादातर कंपनियों में आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप 1000 निकालते हैं तो आपको 2 रुपये कमीशन मिलेगा मुश्किल से, ठीक है, और 1.5 रुपये भी मिल जाता है 1000 रुपये पे। तो यहाँ पर 1000 रुपये पे 3 रुपये कमीशन यहाँ पे प्रोवाइड होता है आपको। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। 501 रुपये से 3000 रुपये तक आपको 0.30% कमीशन मिलता है आपको, जो कि काफ़ी बेहतर है। या TDS भी लगता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 3001 से 10,000 रुपये तक आप निकालते हैं एक साथ एक ही बार में तो आपको 10 रुपये कमीशन मिलता है। और यहाँ पे 0.50% या 0.50 यानी 50 पैसे यहाँ पे TDS कटता है। अब मैं आपको सबसे बेहतर यहाँ पे तरीका आपको बताता हूँ, जो कि बहुत अच्छी इनकम का है। अगर आप 3001 रुपये एक बार में एक ही कस्टमर का, 3001 रुपये दूसरी बार एक ही कस्टमर का, 3001 रुपये तीसरी बार एक ही कस्टमर का, 997 रुपये एक बार एक ही कस्टमर का निकालते हैं तो आपको 33 रुपीज़ यहाँ पर कमीशन